भार्गव जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का मंचन किया और इस कार्यक्रम को उस लेवल पे पहुंचाया कि ये पता चल पाए कि ये सीतापुर जो आज परिवर्तित नाम है। यहाँ मेरे कुछ भीम आर्मी के साथी बैठे हैं। सबसे पहले भाई सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जो आप लोग कहते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन हम सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज का काम आप भी कर रहे हो और समाज का काम योगेश पासी भी कर रहा है और वो इधर खड़ा है सूरज पासी, वो भी कर रहा है। तो हम सारे भाई हैं। और इस मंच की प्राचीर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह MC भार्गव जी ने जिस समय इनकी सर्विस थी, मेरी इनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई है, जिस समय इनकी सर्विस थी उस टाइम इन्होंने किले की लड़ाई को लड़ना शुरू किया अपनी नौकरी को खतरे में डाल के। तो सबसे पहले आज हम यहाँ चीख चीख के चिल्ला पा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय मैं MC भार्गव और उनकी टीम को देना चाहूंगा कि अगर इन्होंने अथक प्रयास न किया होता मेरे भाई, तो आज हम लोग जो युवा आज हम यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद यहाँ पे आने का हमको मौका ना मिलता। न जाने कितने किले खंडर बचे हैं जो नस्ते नाबूद हो गए, न जाने कितनी धरोहरें हैं जो नस्ते नाबूद हो गई। और उस समय इन लोगों ने क्रांति पैदा की जिस समय टेलीफोन का, मोबाइल का संसाधन नहीं था, बड़ी गाड़ियों का संसाधन नहीं था और साइकिल किसी किसी के यहाँ आती थी तो लोग देखने के लिए उसके घर में जाते थे। वो समय था, पैदल चल के तन पे अच्छे कपड़े नहीं हुए होंगे, तब इन लोगों ने इस किले को बचाया। इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, किसी भी विचारधारा के हो, एक बार MC भार्गव एवं उनकी होल टीम के लिए मैं एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाइयों, क्योंकि ये क्लैपिंग के अधिकारी हैं। क्योंकि जिस तरह हमारा आशियाना लखनऊ में 12 किलो के मालिक गांजर युद्ध विजेता महाराजा बिजली पासी की किले को बचाने की लड़ाई LDA से लोगों ने लड़ी। वहां पर उस समय बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली के लोग आते थे साइकिल से, बस से, टेम्पो से आते थे। उस समय गणेश टेम्पो चलता था, किस तरह ट्रेवल करके आते थे। आज तो हमारे पास 4 व्हीलर है, हम सोशल मीडिया में एक संदेश व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं, 700-800 आदमी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हमको देखते हैं, तो आज तो आसान है, लेकिन उस समय वो लोग जो कर दिए आज हम नहीं कर पा रहे। सच्चाई को हमें सामना करना होगा। 2 तरह की दुनिया चल रही है भाइयों, एक वर्चुअल और एक ग्राउंड लेवल की। मैं देखता हूँ बहुत लोगों के फॉलोवर 12-12 लाख हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो 2000 वोट भी पार नहीं होती है। तो सोशल मीडिया के क्राउड पे मत जाना, आपका जनसंपर्क कितना अच्छा है उस पे। और बात आती है इसी क्रम में महाराजा सीतापासी की। तो साथियों, आज बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं एक राजनीतिक पार्टी का जिसने इस नाम को बदला। इसका नाम था छिटियापुर, इसको सीतापुर कर दिया। अब लखनऊ की बारी है। अगर आज हम नहीं जाके साथियों, ये मंच मुझे मिल रहा है तो मैं कहूंगा, अगर आज हम नहीं जागे तो हम लखनऊ को खो बैठेंगे जैसे हमने सीतापुर को खो दिया साथियों। आप लोग जाग जाइए। अगर आप सामाजिक चेतना में एक साथ आ चुके हैं तो आप राजनीतिक चेतना क्यों नहीं बढ़ाते? आपको क्या समझ नहीं है कि कौन आपका है, कौन हमारा है? बड़े बड़े स्टेज पे खड़े होके योगी आदित्यनाथ जी बोल देते हैं गंगा बख्शरावत, उदा देवी पासी, सुहेल देव जी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो मैं कहता हूँ NCERT की कौन सी पुस्तक में उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है? और एक बात गौर करिएगा, शासन सत्ता उसी को मिलती है जो सवाल पूछता है, जो चुप रह के बैठता है उसको कुछ नहीं मिलता। सबसे पीछे लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है साथियों, सबसे पीछे। और अगर आपको आगे आना है तो जैसे सब लोगों ने लाठी डंडे खाई है, बहुजनवाद को आगे करके, समाजवाद को आगे करके, हिंदुत्व को आगे करके, वैसे आपको भी अपनी विचारधारा बुन के आगे आना होगा। क्योंकि एक दुख है, थोड़ा सा साथियों आपसे क्षमा चाहूंगा, एक दुख है जो आप दलित शूद्र वंचित की बात ये करते हो, बहुत अच्छा लगता है। दलित शूद्र वंचित समाज, शूद्र में हम आते नहीं, दलित हम आते नहीं है। बच्चा पैदा होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, उसकी शादी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। ये 4 चरण मुख्य हैं, सभी के साथ होता है। आपको सीधा पानी के लिए कभी बुलाया गया?
कि आओ तुम इस कास्ट के हो, पासी समाज के हो और तुम्हें ये काम करना होगा। इसके लिए तुमको धोती, चावल, चीनी और 100 रुपए मिलेंगे। कभी बुलाया गया? बताइए मेरे भीम आर्मी के साथी, बताइए आप लोग समाज में ज्यादा रहते हैं, कभी बुलाया गया? अरे बुलाया गया तो हाँ बोलो, और नहीं बुलाया गया तो ना बोलो। तेज से बोलिए ना, बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। कि प्रजा, और जो प्रजा में नहीं है तो वो है कौन? वो क्या है? और अगर हम दलित हैं तो ये कौन है जिसकी वजह से आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हो, न जाने कहाँ कहाँ से आकर। तो सवाल पूछना शुरू करिए, तर्कशील बनिए। मैंने आईटी से बीटेक किया, मेरे ब्राह्मण समाज के भी मेरे दोस्त थे। वो कहते हैं योगेश तुम्हारे हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि तुम नीच जाति के हो, सूद हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 4 कैटेगरीज बनाई, कोई वर्ण व्यवस्था लागू नहीं की, 4 कैटेगरीज बनाई। SC ST बैकवर्ड जनरल, आर्थिक सामाजिक दृष्टि को देखकर ब्राह्मण समाज की बहुत सारी जातियां बैकवर्ड में है, हमारी पासी जाति खुद तेलंगाना में बैकवर्ड में। तो वो कहते हैं आपने सुअर पाला इसलिए आप नीच हो। तो मैं ये कहता हूँ सुअर तो पाला इसलिए मुगलों से अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, सुअर इसलिए पाला। आज जो औरतें माहौर लगाती हैं अपने पैरों में और दीवालों में जो ठप्पा मारती हैं, दीवार पे मेन गेट पे जो ठप्पा मारा जाता है, तो वो हमने बहन बेटी की रक्षा की, सुअर को काट कर उसका मांस लगा। आज भी हमारे देवी देवता की पूजा होती है, बच्चा पैदा होता है तो सुअर को काट के उसकी बलि दी जाती है। और वो कहते हैं तुम सुअर पाले इसलिए नीच हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई बैठा हो तो मुझे बुरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए फेमस हूँ। अगर विष्णु का चतुर्थ अवतार वराह हो सकता है, सुअर को संस्कृत में वराह कहते हैं, हो गया ये सवाल पूछना, उन लोगों से सवाल पूछना। हर हर महादेव कहता हूँ, कहता रहूंगा, क्योंकि जिनके लिए आया हूँ ये महादेव के उपासक थे। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे भर भर के लोग गाली दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समाज को सुधारने आए हो, नौटंकी करने नहीं आए हो, तो सही बात कहो। ये मत सोचो कितनों को अच्छी लगेगी कितनों को बुरी लगेगी। इस बात को कंठस्थ कर लेना। और यहाँ जितने भी समाज के व्यक्ति हैं, आप नीच शूद्र दलित नहीं हो, ये बात दिमाग से निकाल देना। झाड़ू मटके का इतिहास महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश में पासियों का शासन था, ना उन्होंने पहना और ना किसी को पहनने दिया। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, आप कभी शूद्र नहीं रहे। बाराबंकी के महाराजा गंगा बसरावत 200 गांव के मालिक थे। एक गांव में एक कुइयां होगी तो साला कौन तुमको पानी पीने के अधिकार से वंचित कर देगा? बताइए मुझे। लोग कहते हैं आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये कौन है? क्रिएटर, लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, मलियाबाद को बसाने वाले मलिया पासी, संडीला को बसाने वाले सलिया पासी, कसमंडी के राजा कंसा पासी, बाराबंकी को बसाने वाले जस पासी, सीतापुर को बसाने वाले सीता पासी, खैराबाद को बसाने वाले, और न जाने कितने लोग। आप क्रिएटर हो, इस बात को समझो। आप फॉलोअर नहीं हो, फॉलोअर बनना बंद कर दो मेरे भाई। और एक बार नारा लगा दीजिए, क्योंकि बार बार सर आवेदन कर रहे हैं। मार्गा चीता बासी अमर रहे, मार्गा चीता बासी अमर रहे। सभी लोग जो मेरे साथी वहाँ बैठे हैं, आप लोग भी थोड़ी ऊर्जा दिखाइए। और इसी के साथ वाणी को विराम दे दूंगा। एक बार जयकारा हो जाए। एकता जिंदाबाद, एनर्जी नहीं आ रही है, बिल्कुल वैसी एनर्जी आनी चाहिए। वो डीएनए लगाइए जो इन्होंने लगाया था। 3 महीना 13 दिन का गांजा युद्ध था, पासियों ने ढकेल ढकेल के खदेड़ दिया आधा आला उदल को। अगर उनके वंशज हो और वो ब्लड तुम्हारी डीएनए में है तो नारा थोड़ा तेज लगाना, कि जो बाहर प्रशासन के लोग हैं उनको खबर हो जाए कि आज चीता पासी का जन्म दिवस है। राजा चीता पासी अमर रहे, राजा चीता पासी अमर रहे, राजा चीता पासी अमर रहे। पासी एकता जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद, लाखन पासी अमर रहे। आखिरी में 30 सेकंड में इतना कहना चाहूंगा,
2024 का चुनाव आपके सर पर है। अगर लखनऊ को बचाना है तो वोट उसको करना जो लखनऊ का नाम बदलने के लिए राजी नहीं है। वोट उसको मत करना जो लखनऊ को खाने के चक्कर में है। इस बात को याद रखना। इस नगर का नाम पहले सीतापुर था, लोगों ने प्रयास किया, नहीं सुनी गई, सीतापुर हो गया, बता दिया यहाँ पे रसोई थी फलाने की। बताइए, ऐसे होगा तो नहीं चलेगा। अगर आप राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे तभी विकास होगा। वैसा ही नेता आपको मिलेगा जैसी जनता होती है। इस बात को याद रखना। महाराजा छीताबासी अमर रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, आपकी बात निश्चित तौर पर बहुत